देखा है सड़क के किनारे वो भूलेगा नहीं। तुम भोजन करोगे, इसकी दुर्गंध तुम्हारे आसपास घिरी रहेगी। अब करना क्या, ये समाज में बहुत दुख है, तो उपाय एक ही है, संवेदन शून्य हो जाओ। इस तरह की परत ओढ़ लो अपने चारों तरफ, कवच धारण कर लो कि भिखारी भीख मांगता रहे, तुम्हें पता ना चले, तुम निकल जाओ। कोई किसी को मारता रहे, तुम निकल जाओ। कुछ भी होता रहे, तुम्हें चिंता ना हो। तुम्हें अपनी ही चिंताएं बहुत हैं। अगर तुम बहुत संवेदनशील हो जाओ तो तुम जियोगे कैसे? तो एक मजेदार घटना घटती कि आदमी चारों तरफ इतना दुख है, उसके बीच से ऐसा तैरता चला जाता है जैसे कहीं दुख है ही नहीं। मगर ख्याल रखना, जब तुम्हारी संवेदना इतनी मुर्दा हो जाती कि तुम्हें दुख का पता नहीं चलता, तो इसके साथ ही साथ तुम्हारे सुख की संवेदना भी मुर्दा हो गई। ये दोनों साथ साथ चलती, एक ही अनुपात में होती। जिस आदमी को इस भिखारी के घाव नहीं दिखाई पड़ते, उसे कमल का फूल भी दिखाई नहीं पड़ेगा। एक ही अनुपात होता है। अगर कमल का फूल देखना है तो भिखारी के घाव भी देखने पड़ेंगे। अगर फूल का सौंदर्य और फूल का मखमलीपन स्पर्श करना है तो कांटे की पीड़ा भी अनुभव करनी पड़ेगी। अगर तुमने हाथ ऐसे कर लिए कि कांटों का पता ही नहीं चलता, तो फिर फूल का भी पता नहीं चलेगा। जिसने दुख की संवेदना रोक ली, उसे सुख का भी पता नहीं चलता। और दुख काफी है, इसलिए सुख भी खो गया है। हम सब संवेदन शून्य हो गए। फिर जब कोई समाज संपन्न होता है तो धीरे धीरे वो जो दुख से बचने के लिए हमने संवेदना शून्य कर रखी थी, उसकी जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए पश्चिम में यह घटना घट रही। तुम्हारा प्रश्न है, पश्चिम में आज जो संवेदनशील अस्तित्ववादी चिंतक हैं वे सभी दुखवादी हैं, क्यों? कारण, पश्चिम में दुख कम हो गया है। ये तुम्हें बहुत हैरानी की लगेगी बात, विरोधाभासी लगेगी। तुम समझोगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं। पश्चिम में दुख, बाहर दिखाई पड़ने वाला दुख कम हो गया। सड़कों पे गंदगी नहीं है, लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, गरीब नहीं बचा है, भुखमंगा नहीं है, बच्चों के पेट भूख और गलत भोजन करने से बड़े नहीं हैं, लोग सुंदर हो गए हैं, देह स्वस्थ हुई है, लोग ज्यादा जी रहे हैं। कम से कम बाहर एक तरह की संपन्नता आ गई है, जीवन का ढांचा ऊपर उठा है। चूंकि जीवन का ढांचा ऊपर उठ गया है, पश्चिम के आदमी को सुविधा है कि वो अपने कवच को थोड़ा कम कर ले। अब बचने की कोई जरूरत नहीं, बाहर दुख कम है। चूंकि बाहर दुख कम है, बचने की जरूरत नहीं है, इसलिए बाहर ज्यादा दुख दिखाई पड़ेगा। पूरब में दुख इतना ज्यादा है कि तुम मर ही जाओगे, आत्महत्या कर लोगे अगर तुमने संवेदनाशीलता प्रकट की। तुम घर से बाजार तक नहीं पहुंच पाओगे, बीच में किसी झाड़ में लटका के अपने को मर जाओगे। चारों तरफ असह्य पीड़ा है। कोई विधवा रो रही है, कोई भूखा मर रहा है, कोई भिखमंगा बच्चा तुम्हारा कपड़ा पकड़े हुए तुम्हारे पीछे भागता जा रहा है। तुम झिझकते जाते, तुम कहते हो छोड़, भाग यहां से, कहीं और जा। जैसे तुम्हारे पास हृदय नहीं। हृदय रख के करोगे कैसे? हृदय रख के चलाओगे कैसे? हृदय रख के चले तो कुछ होने वाला नहीं। पैसा लेके गए थे सब्जी खरीदने, कोई भिखमंगा ले लेगा। बच्चे के लिए दवा खरीदने गए थे, कोई विधवा ले लेगी। जियोगे कैसे? घर कैसे लौटोगे? भुखमंगी इतनी है, दुख इतना है, अगर बांटने चले तो तुम दुखी होकर मर जाओगे। अब अपने को बचाना है तो एक ही उपाय है, खूब मोटी चमड़ी कर लो। इसलिए पश्चिम से लोग आते हैं, यहां बहुत मित्र पश्चिम से, उन सबको एक तकलीफ खड़ी होती। निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भारतीय प्रश्न नहीं पूछता कि सड़कों पे भिखमंगे हैं, हम क्या करें। लेकिन हर रोज किसी पश्चिमी सन्यासी का प्रश्न आ जाता है कि ध्यान तो ठीक है, लेकिन चारों तरफ इतनी गरीबी और भिखमंगापन है, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। रोज ही कोई पश्चिमात्य का प्रश्न होता है कि मुझे ध्यान से आनंद भी आ रहा है, लेकिन बाहर आश्रम के जाने में बड़ी घबराहट होती।
चारों तरफ भिकमंगापन है, दरवाजे के बाहर निकले कि भिकमंगे खड़े। इनके लिए क्या किया जाए? इनकी चिंता मन को सताती है, लेकिन कोई पूर्वी नहीं पूछता, कोई भारतीय नहीं पूछता। इन 5 सालों में एक भारतीय ने प्रश्न नहीं उठाया। कारण भारतीय पूछे तो जिए कैसे? जीना मुश्किल हो जाए। भारतीय को अपनी संवेदना छीन कर लेनी पड़ी। बुद्ध ने कहा था दुख है, क्योंकि बुद्ध एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही उन्हें दुख से बचाया गया था और सुख की सारी सुविधाएं खोली गई थी। सुंदरतम स्त्रियां उनके पास थी, सुंदरतम भोजन था, सुंदर वस्त्र थे, सुंदर महल थे। हर मौसम के लिए अलग महल पिता ने बनवा दिए थे। बाहर जाने की मनाही थी, क्योंकि जोशियों ने कहा था अगर ये बाहर गया और उसने संसार का दुख देखा तो सन्यासी हो जाएगा। इसलिए डर से बुद्ध को भीतर ही भीतर रोका था। सुंदर संगीत का आयोजन था, सुंदर नर्तकियां नाचती थी, सब आयोजन ऐसा था कि बाहर जाने का बुद्ध को मन ही ना आए। इसी से झंझट हो गई। बुद्ध कवच ना पैदा कर पाए। वो जो कवच भारत में एकदम जरूरी, वो बाहर का खोल नहीं बना पाए। खोल बने ही नहीं, जरूरत ही ना थी। ऐसा ही समझो ना कि तुम जब जूते ही पहन के चलते हो सदा, फिर एक दिन जरा बिना जूते के रास्ते पे चलकर देखो, तब तुमको पता चले कंकड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन जो आदमी बिना जूते के चल ही रहा है जिंदगी से, उसको कंकड़ों का पता ही नहीं चलता। कंकड़ क्या, वो अंगारे पे चल जाए तो पता नहीं चलता। पैर सख्त हो गए, पैरों ने सुरक्षा कर ली, पैरों ने अपना आयोजन कर लिया, पैर जूते बन गए। इसलिए तुम जाके गांव के ग्रामीण आदमी का पैर देखो, उसका पैर जूते का तलवा है, आदमी का पैर नहीं। क्योंकि बुद्ध को कवच पैदा नहीं हुआ। बचपन से ही गए होते बाहर, देखे होते भिकमंगे, मरते हुए लोग, बूढ़े, कोढ़ी, अपंग, अंधे, ये सब देखा होता, तो धीरे 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 चोट पड़ते 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 उन्होंने सुरक्षा का उपाय कर लिया हो, तो वो सुरक्षा पैदा न हुई। फिर एक दिन अड़चन हो गई। जाना तो पड़ेगा ही एक दिन इस दुनिया में, कब तक रोक सकते हो? नगर में महोत्सव, युवक महोत्सव, राजकुमार उद्घाटन करेगा। जब वो रास्ते पे गए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। हटा दिए गए थे रास्ते से लोग, कोई बूढ़ा निकले ना खबर कर दी गई थी, डुंडी पीट दी गई थी। कोई बीमार रास्ते पर ना निकले। लेकिन क्या करोगे, रास्ते रास्ते। एक बूढ़ा आदमी घर में से बाहर निकल आया और खांसने लगा। हो सकता है देखने निकल आया हो सकता है न रोक पाया अपने मन को कि देख ले राजकुमार को, दर्शन कर ले, और खांसी आ गई। उस बूढ़े को देख के बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा, इसे क्या हो गया है? आदमी को क्या हो गया? बुद्ध ने बूढ़ा नहीं देखा था, इसलिए बुढ़ापा भी एक बड़ा प्रश्न बन के खड़ा हो गया। इस आदमी को हो क्या गया? ऐसा आदमी कैसे हो गया? ये कमर झुकी जाती है, हाथ पर सूख गए और खांस रहा है। बुद्ध ने किसी को इस तरह रुग्ण भी नहीं देखा था। चमड़ी सूख गई है, आंखें धस गई हैं, हड्डी हड्डी निकली है, पेट पीठ से लग गया। इस आदमी को क्या हो गया? सारथी ने कहा, मैं आपको क्या कहूं, ऐसा सभी आदमियों को हो जाता है अंततः। बुद्ध ने तत्क्षण पूछा, क्या यही दशा मेरी भी हो जाएगी? आज तक यह प्रश्न उठा ही ना था। सारथी ने कहा कि मुझे क्षमा करें, झूठ नहीं बोल सकता आपसे और सच कहने में भी डरता हूं, हो तो जाएगा। ये सभी को होता रहा, कोई भी अपवाद नहीं। तो बुद्ध ने कहा, वापस लौटा लो रथ, अब युवक महोत्सव का उद्घाटन करने की कोई जरूरत नहीं रही। मैं बूढ़ा हो ही गया, अब क्या युवक, तुम वापस चलो। वापस लौटते वक्त देखा कि एक आदमी मर गया, उसकी अर्थी निकल रही। इस आदमी को क्या हो गया? और सारथी ने कहा, ये उस आदमी के आगे की दशा है। वो जो अभी रास्ते में देखा था खांसते खकारते, ये उसके बाद की अवस्था है। ये आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने कहा, सभी मरते हैं, कोई भी अब हाथ पैर डगमगा रहे हैं। जब वो महल के द्वार पर उतरते हैं तब उन्होंने सन्यासी देखा, एक गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी। उन्होंने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ, ये गैरिक वस्त्र क्यों पहने हुए? सारथी ने कहा, यह आदमी
उन दोनों को जो हो गया उसको देख के बचने का उपाय खोज रहा है। वो जो बूढ़ा हो गया, वो जो मर गया, इस आदमी को दिखाई पड़ गया कि जीवन में दुख है, दुख के पार कैसे जाएं, इसकी ये चेष्टा में लगा है, ये कोशिश में लगा है। ये सन्यासी है, ये महाजीवन को खोजने चला है। ऐसा जीवन जहां दुख ना हो, ये जीवन तो दुख है, ऐसा सोच के इसने जीवन का त्याग कर दिया है। ये अमृत की तलाश में, ये अमृत का यात्री है। उसी रात बुद्ध भाग गए, न्यास का जन्म हो गया। ये जोशियों की बड़ी कृपा थी कि उन्होंने बुद्ध के पिता को समझाया कि इसे बाहर मत जाने देना, नहीं तो कितने राजकुमार होते, ऐसे ही बुद्ध भी खो गए होते। मैं तुम्हें यह समझाने के लिए कह रहा हूं कि पश्चिम में आज वैसी हालत हो गई है जैसे कभी कभी पूरब में किन्हीं किन्हीं राजपुत्रों को उपलब्ध थी। आज पश्चिम में साधारण आदमी को वह उपलब्ध है जो राजाओं को कल उपलब्ध नहीं था। साधारण आदमी उन सुविधाओं को उपलब्ध कर लिया है जो राजपुत